सो मैं जस्ट एक पार्ट बनाना चाहता हूँ, इससे क्या होगा आप लोगों का ना मतलब एक एक पार्ट क्लियर होगा और जो जहाँ पे दिक्कत होगा वहीं पे आप दोबारा देख पाओगे, है ना। सो लॉग 0.0019 ये हमारे पास में क्या है, नंबर दिया गया है और अब हमें इसका निकालना है कि इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा जैसा कि हमने सीखा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको, अब आपको पता है ना ये जब इधर जाता है तो आपको जो पावर होता है क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। इधर पावर क्या होता है अपना, नेगेटिव होता है। इसको हम लिखेंगे लॉग 1.9 इंटू 10 टू द पावर, कितना नंबर पीछे है वो देखो, पॉइंट से काउंट करेंगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट और ये 3 डिजिट, मतलब ये होगा क्या, -3। बिल्कुल सही, लॉग 1.9 टू द पावर इंटू 10 टू पावर -3, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ना सिर्फ लॉग 1.9 का वैल्यू निकालने जाना है। चलेंगे लॉग के टेबल में और 1.9 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके बीच में एक क्या है, पॉइंट है ना। यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है ना। सो 1.9 के पास हम चले गए और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था 1.9 का वैल्यू, और 1.9 है अपने पास में, 1.9 मतलब 1.90 ना, 1.9 मतलब 1.90 क्या है, 2788, क्या अपना नंबर क्या है, 2788, ठीक है। तो जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 2, अच्छा आपने अभी भी सीखा ही था कि ये जो भी पावर होगा ये पहले आ जाता है, तो -3 पहले आ जाएगा, प्लस 0.2788, ठीक है, जो हमने अभी वैल्यू देखा था। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ और इसको मार देता हूँ फटक से। सो ये रहा मेरे पास में कैलकुलेटर, ओके। सो कैलकुलेटर हमने ले आया और यहाँ पर क्या है, -3 नहीं आता है क्या, यहाँ पे -3 नहीं आता है, एक मिनट रुको, चलो इसको छोड़ दें, ऐसे करते हैं 0.2788 -3, ओके। हमें नंबर मिल जाएगा, क्या मिला हमारे पास में, ओ पहले से माइनस था मतलब, ओ सॉरी एक मिनट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3, ओके, -3 प्लस 0.2788, ओके। आंसर कितना आया, गायब हो गया, हाँ, -2.7212 -2.7212, ओके। सो दिस वाज द नंबर, यही अपना क्या होगा, अपना आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन के लिए, जब आपको इधर से इधर आना है तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो आपका वैल्यू होगा वो नेगेटिव में आएगा पावर पे, उसको इधर लिखना है, इसको सॉल्व करना है, लॉग का वैल्यू हमारा ये वाला आया, और इसको बस क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है। आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, BMT वालों को अलाउड नहीं होगा, उन लोगों को ये सब काम जो है खुद से करना होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेन और पेपर का यूज़ करके, ओके। BMS वालों को मिल जाएगा, सॉरी मेरे बोलने में गड़बड़ हो गया, क्लास 11 और 12 को नहीं मिलेगा सिंपली, ठीक है। CMST या BMST आपके सब्जेक्ट का जो भी नाम रहेगा, BMT BCom वालों को मिल जाएगा। अभी क्या हुआ है, प्रॉब्लम ये होता है कि आजकल ना BCom वालों को भी BMSC बोल देता है बहुत जगह पे, या BM बोल देता है, इसलिए वो कन्फ्यूज जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्या अपने पास में, लॉग 0.00182, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं लॉग, ओके, 1, 2 और 3, तो 1.182 लिख सकते हैं इसको, इनटू 10 टू द पावर कितना, 1, 2, 3, तो पावर लिख देंगे 3, ओके। लॉग 1 इंटू 1 पॉइंट कितना हो गया, 82, और पावर कितना है, 1, 2 और 3, सिंस हम इस साइड में आए तो पावर जो रहेगा क्या रहेगा अपना, नेगेटिव में रहेगा, है ना। अब क्या करना है सर, हमें पता है 182 का वैल्यू निकालना है, चले जाएंगे लॉग में, और लॉग में जाके देखते हैं 18, ये रहा 18, ये रहा 1.8 ना, मतलब 1.8 और उसका 2 नंबर ये वाला होगा 2601, तो हम यहाँ पे जाएंगे और लिख देंगे कितना, 0.2601, ठीक है। 2601 हो गया। आपको पता है ये जो नंबर होता है आपको क्या होता है, इधर में आता है, सो -3 प्लस ये, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने से आपका आंसर कितना आता है, आपका आंसर आता है, अभी तो आ ही नहीं रहा, हाँ मेरा, आपका आंसर आएगा, ये रहा क्या, -3, सो -3, ओके, प्लस 0.2788,
2601 नहीं 2501 हो गया, एक सेकेंड, 2601। सो ये आया कितना, -2.7399, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देते हैं -2.7399, बोलिए। ओके, सो बिल्कुल ईजी है ना। एक और नंबर देख लेते हैं फटक से। अभी एक नंबर दिया गया log 0.11, ठीक है। आप चाहो तो इसको log के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो और आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ, देखो जब ये 10 और 1 का होता है तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, log 10 to the power 0.001, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि बेस में और 10 हमेशा रहता है log के केस में। फिर हम लिख देंगे log 10 to the power 1/, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं, है ना। फिर हम क्या लिख सकते हैं, फिर log 10 to the power 1/10 का क्यूब, है ना। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, log 10 to the power -3, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि log, अच्छा ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे ऐसे 3 यहाँ पे था, -3 इंटू log 10 to the power 10, और 10 to the power 10 का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, इसका वैल्यू होता है 1। सो -3 इंटू 1 दैट इज -3, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, आंसर 3, ठीक है, -3 आ गया। अब मेरे पास में क्या होता है ना, मैं ऐसे जब लिखता हूँ इस पैड पे तो मेरा सीधा लिखाता ही नहीं है, हाँ, मतलब वो गड़बड़ हो जाता है पैड में, इसलिए वो टेढ़ा होते चला जाता है। तो इसलिए आप बस याद रखो कि इसके बाद सेकंड लाइन है या थर्ड लाइन है आपका, या फोर्थ लाइन है, और ये आपका इस तरह से चला गया है, ठीक है। चलिए एक और नंबर देख लेते हैं, log, आप चाहो तो दूसरा वाला तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, और जो आपका टेबल वाला है, ठीक है। ये एक नंबर है थोड़ा सा बड़ा सा, इसको देख लेते हैं। ये आपका शायद लास्ट ही नंबर होगा इस तरह का। अपने पास नंबर क्या है, देखो डायरेक्ट क्या करना है, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसको हम लिख देंगे ऐसा, log 4.21 इंटू 10 to power -5, ओके। अब क्या करेंगे, इस -5 को पहले करते हैं और प्लस log 4.2 देखने जाते हैं। चलो 4.2 कहाँ है अपने पास में, log ऐसा रहा, ये रहा 4.2, ये रहा 42, मतलब 4.2। क्या चाहिए था, 4.2 के बाद में क्या चाहिए था, 1। तो 4.2 का पहला नंबर 0 होता है, दूसरा नंबर क्या होगा अपना 1 होगा ना, मतलब 6243, ठीक है, 6243। तो जाते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 0.6243, है ना। अब इसको क्या करेंगे, बस वही -5 और प्लस ये वाला नंबर, तो आपके पास नंबर क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा -4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7, मैं अब डायरेक्ट एक बार ट्राई करता हूँ। ये हो जाएगा आपका 5, फिर ये हो जाएगा आपका 7, फिर हो जाएगा 3, ठीक है। 7 10 1 9 10 आते 1 1 9 10 आते 1 9 10, ठीक है, ओके। सो आपका आंसर ये रहा, ये वाला, हाँ 4.3757, ठीक है, ओके। और ये नेगेटिव में रहेगा। सो आई होप आपको माइनस वाला भी समझ में आ गया होगा, हाँ। अभी एक नंबर है आपके पास में log 1.118 ना, ये भी निकाल दे क्या, चलो ये भी निकाल लेते हैं फटक से। इसका वैल्यू क्या होगा, जितना ज़्यादा हम करा देंगे उतना आप प्रैक्टिस भी करना, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं होगा ना। लिखते हैं log 1.8 इंटू 10 to the power कितना, 3 नंबर के बाद है तो लिख देते हैं 10 to the power -3। log 1.8 का वैल्यू देख लेते हैं। सो log 1.8 का वैल्यू अपने पास में कितना है, ये रहा, log 1.8 का वैल्यू यहीं पे है ना। और log 1.8 के बाद हमें क्या चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था। सो log 1.8 का 0 255 ना 3, सो 2553। सो बस -3 प्लस 0.2553 सॉल्व कर देना इसको, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -2.744, और ये कितना होगा 8 7 ही होना चाहिए, ठीक है। सो 2.447 मैं ऐसे ही माइनस कर दिया, मतलब कैलकुलेट नहीं किया, ऐसे ही कर दिया, ठीक है। चलिए अब ये थोड़ा सा अपना सेकंड अलग, मतलब अलग तरीके का है। जो आपको नंबर जो मैंने आपको दिया था ना उससे पहले, उसी तरह का ये भी है, ठीक है। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। आई गेस हमने ये नंबर सेम नंबर कर लिया ना क्या, 0.111 वाला मैंने आपको, यहाँ ये तो रहा log 0.001, है ना। और ये नंबर क्या है, कहाँ गया, log 10 to power 0.001, सेम ही है, ठीक है, सेम है। आप वो मतलब सेम ही होगा, तो आप बस कर लेना, ओके। बस मैंने वहाँ पे बेस दे दिया, वहाँ पे बेस नहीं था, हिडन एक तो बेस रहता ही है। चलिए तो अपना लॉग वाला कहानी खत्म होता है। अब आएगा एंटी लॉग। तो एंटी लॉग के लिए हम फिर एक दूसरा सेक्शन बना देते हैं, ताकि आपके लिए आसान रहेगा पढ़ना भी और मेरे लिए आसान रहेगा अपलोड करना। टीचमेंट पे प्रॉब्लम होता है, यूट्यूब पे तो कोई इशू है ही नहीं।
करते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटी लॉग, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा अगर ये सब वीडियो यूट्यूब पे आता है तो उसके लिए बता देता हूँ कि ये सब हमारा लॉग और एंटी लॉग सीरीज़ का पार्ट है, जो अभी तक मैंने शायद 2-3 क्लास दे रखा है लॉग के ऊपर, हाँ, और शायद 2 क्लास, और ये अपना जो है 3rd नंबर क्लास होगा एंटी लॉग के ऊपर। और ये जस्ट आपको एक प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सारा यूट्यूब पे, और अगर जब आएगा तब, और जो पेड क्लास वाले हैं उनको तो ये मिल ही रहा होगा। सो आप लोग पहले लॉग समझना, उसके बाद ही एंटी लॉग समझना, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लॉग और एंटी लॉग वाला कहानी अपना। हाँ, सो एंटी लॉग के केस में क्या होता है वो देखो। अब एंटी लॉग मतलब क्या होता है, अपोजिट ऑफ लॉग, सिंपली एंटी मतलब अपोजिट, है ना। सो बोलते हैं ना एंटी ह्यूमन ना, या ऐसा कोई भी एंटी लगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज का उल्टा, वैसे क्या है ये लॉग का उल्टा है। हाँ, पहला नंबर अपने पास में क्या है 1.23, ठीक है। सो अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद होगा ना कि जब हम लॉग जब कर रहे थे, मैं आपको ये सारा फाइल जो मैं अपलोड कर दूंगा टीचमेंट वाले के लिए, ठीक है, ऐप पे, ताकि आप वहाँ पे भी समझ पाओगे, है ना। लॉग के केस में हमने क्या किया था, अगर मान लो ऐसा कोई नंबर होता था जैसे पावर में, तो ये जो पावर होता था ना इसे हम पहले ले आते थे, ठीक है। तो अगर मान लो अगर कोई नंबर पहले है तो उसे हम पावर में भेज सकते हैं, इसका मतलब ये भी होगा ना। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एंटी लॉग में क्या है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कि एंटी लॉग ऑफ, ओके, एंटी लॉग ऑफ 1 प्लस 0.23, ठीक है। हमने क्या किया, एंटी लॉग ऑफ 1 प्लस 0.13 ना। कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस 1 को चेंज कर रहे हैं। अब ये जो 1 है ना, ये असल में ऐसा है, कुछ ऐसा वाला चीज़ है, ऐसा है ब्रैकेट में। अब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, एंटी लॉग ऑफ 1 जब हम बोलते हैं ना तो हम कुछ ऐसा समझते हैं, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंटी लॉग ऑफ, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 0.23 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि ये जो नंबर है इसका कोई वैल्यू है ही नहीं, इसका वैल्यू ये है कि जितना नंबर है उतना 10 टू पावर 0 बढ़ते जाएगा। अगर ये 5 है तो 10 टू पावर 5 हो गया, अगर ये 3 है तो 10 टू पावर 3 होगा, ये 1 है तो 10 टू पावर क्या है 1 है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। हाँ, अब हम जाते हैं यहाँ पर, अब हम निकालेंगे एंटी लॉग ऑफ 23। पहला स्टेप क्या था, आपको इस जो भी नंबर है उसको कन्वर्ट कर देना किसे, 10 के फॉर्म में, और वो क्या बन जाएगा 10 का पावर हो जाएगा। कहीं पे ऐसा लिखा होता मुझे कि एंटी लॉग 2.25, तो मैं क्या करता, 0.25 का एंटी लॉग निकालता, एंटी निकालता और इनटू करता उसको कितना से, 10 टू पावर 2 से ना, 10 टू पावर 2 से, मतलब 100 से को मल्टीप्लाई करता, ठीक है। सो अब हम जाते हैं कहाँ पर, एंटी लॉग निकालने के लिए 0.23 का, ठीक है। सो अब जाएंगे 23 को ढूंढने के लिए। चलिए चलते हैं एंटी लॉग, ये हो गया अपना लॉगरिथम टेबल। अब आते हैं एंटी लॉग में, ये लॉगरिथम खत्म, अब आते हैं एंटी लॉग में, ये रहा आपका एंटी लॉगरिथम, ठीक है। सो एंटी लॉग में देखो आपका सारा नंबर जो है ना पहले से पॉइंट में दिया रहता है, हाँ, पॉइंट के बाद वो नंबर दिया जाता है। हमें क्या चाहिए था, पॉइंट के बाद में 23, तो पॉइंट के बाद में ये रहा अपना 23, ठीक है। सो पॉइंट के बाद में 23 का जो नंबर है ना, उसका जो वैल्यू है वो देखते हैं। 23 का वैल्यू कुछ ऐसा है, यहाँ पर पहला वैल्यू क्या है, इसके कुछ नहीं है, मतलब कि उसके आगे 0 ही होगा, तो मतलब ये नंबर ये वाला होगा, कितना होगा 1698, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर ना पहले नंबर के बाद में पॉइंट होता है, मतलब कि लॉग के केस में बीच वाला नंबर में पॉइंट था, हमने पकड़ा था क्योंकि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। सेम उसी तरह से इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसलिए यहाँ पर क्या करें, पहले नंबर में क्या अपना पॉइंट है। हमें बस इस बात को अपने ख्याल में, अपने ध्यान में, अपने मन में उतार के रखना है, ठीक है। और या फिर अगर आप एन्युटी टेबल यूज़ करोगे तो वहाँ पे एक पॉइंट बैठा लेना एकदम स्टार्टिंग में, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अब कि ये जो 23 इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1698, और इसके पहले में क्या होगा, पॉइंट बैठ जाएगा, इंटू 10 टू पावर 1। अब 10 टू पावर 1 का मतलब क्या होता है, 10 ही होता है, तो ये कितना होगा 16.98, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है कितना है, 16.98 है। डेट मीन्स एंटी लॉग ऑफ 1.23 का वैल्यू क्या होता है, 16.98। ये सारे नंबर्स आपके प्रॉब्लम में CMST में, BMST में, सब में आपको ये काम देगा, इसलिए इन नंबर्स को अच्छा से प्रैक्टिस करना, और जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा उसको भी प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि वो सारे नंबर आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में कॉमन ही रहते हैं, मतलब वो सारे नंबर्स के ऊपर ही क्वेश्चन आ ही जाता है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास में एंटी लॉग ऑफ 3.001, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ऐसा कि एंटी लॉग, ठीक है। अब मैं एंटी लॉग के लिए ना AL लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार एंटी लॉग लिखना जो है ना पॉसिबल नहीं होता है, सो A लिख देते हैं। सो एंटी लॉग ऑफ, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस, क्योंकि आपको पता है 3 पॉइंट है तो 3 प्लस लिख सकते हैं, कितना 0.001, और जो 3 प्लस है क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा, तो 10 टू पावर 3 इंटू एंटी लॉग ऑफ क्या चीज़ 0.001। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, हाँ 001। तो एंटी लॉग ऑफ हमें क्या जानना है, हमें जानना है 001। चलते हैं एंटी लॉग के टेबल में, रहा 00 दिख रहा है 00, इसका 1 मतलब ये वाला 1002,
ना 1002, और जैसा हमने सीखा है पहले नंबर के बाद में क्या होता है, पॉइंट होता है, तो 1.002 इंटू 10⁻3, डेट मीन्स 1.002 इंटू 1 2 3, तो 3 नंबर आगे खसक जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1002, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी लॉग ऑफ 5। ठीक है, मैंने हर तरह का वेराइट क्वेश्चन रख लिया ताकि आप लोगों को पूरा बात समझ में आ जाए। एंटी लॉग ऑफ 5 कैसे हम निकालेंगे, सो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि एंटी लॉग ऑफ 5 इंटू, ठीक है, या फिर इंटू नहीं लिखेंगे, सॉरी प्लस लिख देते हैं, प्लस 0.000 ना। अब इसका वैल्यू तो 0 ही है तो इसको जानना ही नहीं है, हमें बस क्या निकालना है, एंटी लॉग ऑफ 10⁻5 ना। अब 0.000 अगर हम करते हैं, सो आपको पता है कि एंटी लॉग के आगे जो भी नंबर होता है उसको क्या करते हैं, उसे हम 0 से, ये जो भी नंबर है या 0.00 से हम प्लस करेंगे किसको, 10⁻5 को, जो अल्टीमेटली मेरे पास में नंबर क्या निकलेगा 1 2 3 4 5, ये अपने पास में नहीं 1 लाख आंसर होगा ना, कितना होगा 1 लाख। ठीक है, सो आई गेस आपको हर तरह का एंटी लॉग निकालने आ गया होगा अभी तक। हाँ, आपको लॉग भी आ गया, आपको एंटी लॉग भी आ गया है, बहुत ही ईजी तरीके से। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है एनयूटी। ठीक है, तो एंटी लॉग और एनयूटी को हम एक साथ रखते हैं क्योंकि एनयूटी भी इससे ही सिमिलर होता है थोड़ा सा, और वहाँ पे लॉग और एंटी लॉग दोनों का यूज़ होगा अपना। ठीक है, और समझ के चलो कि आपका लॉग और एंटी लॉग दोनों का क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं करा सकता, लेकिन हाँ जो मैं करा रहा हूँ उसको अच्छा से करना, क्योंकि आपके एग्जाम में या आपके जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वैसा ही सिंपल क्वेश्चन नंबर्स ही मिलेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला ही अपना जो क्वेश्चन हो क्या है अपना 1.05 टू दी पावर 5 एनयूटी के लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है मुझे खुद ही नहीं पता है, ये एक पॉजिटिव नंबर वाला है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, देखो यहाँ पर दो केस हो सकता है, एक तो हो सकता है ऐसा 1.05 टू दी पावर 5, एक ऐसा भी हो सकता है 1.05 टू दी पावर -5। ठीक है, दोनों ही क्लास हो सकता है। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास इसके लिए अदर मेथड, इसके लिए अदर मेथड। ओके, तो पहले तो हमें पॉजिटिव वाला देखना है, तो हम पॉजिटिव वाला देख लेते हैं। ओके, मतलब कि ये वाला देखते हैं। मैंने बेकार इसको मिटाया ना, 1.05 टू दी पावर 5, और दूसरा क्या हो सकता है 1.05 टू दी पावर -5, है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे, सिंस यहाँ पे कोई लॉग वॉग का कॉन्सेप्ट हमें दिया नहीं गया तो हमको पहले मानना पड़ता है। ठीक है, कि मान लेते हैं ये नंबर क्या अपना x है, अपना नंबर क्या अपना x है ना, तो x का वैल्यू क्या है 1.05 टू दी पावर 5। अब जब आपको कैलकुलेटर अलाउ करेगा, डेट मीन्स BM वालों के लिए ये वाला चीज़ ईजी है, 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर अपना आ गया। बट जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, उसके लिए हमारे पास में ये वाला नंबर है। ठीक है, और हम ये भी चेक करेंगे क्या कैलकुलेटर और लॉग हमें क्या इक्विवेलेंट आंसर देता है। आपको पता चलेगा कि नहीं, इक्विवेलेंट आंसर नहीं दे सकता है, क्योंकि लॉग जो है ना ये 4 डिजिट में अप्रॉक्सीमेट किया गया है, बल्कि जबकि कैलकुलेटर में तो जो नंबर्स होते हैं वो डिजिट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। मतलब जितना उसमें कैपेसिटी दिया गया 12 डिजिट का है तो 12 डिजिट तक को चला जा सकेगा, है ना। सो अब हम पहुँचते हैं यहाँ पर, ये हो गया अपना क्या, लॉग का वैल्यू हमने पकड़ लिया, x का वैल्यू ये था। अब हम पकड़ेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, दैट मीन्स कि log x इज इक्वल टू 1.05 टू दी पावर, यहाँ पर log रहेगा। ठीक है, log 1.05 टू दी पावर 5। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है, अब हमें इसको छोड़ देना है, इसे निकालना है। हमें पता है कि log 1.05 5 होने से क्या होता है, हम लिखते हैं 5, ठीक है, इनटू, अब जो भी नंबर है वो सब ना, तो जो नंबर है वो क्या है चेक कर लो। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे log, ओके, 1.05, और log 1.05 जो भी आपके पास में है उसका हमें वैल्यू निकालना होगा। चले जाते हैं फिर से लॉग टेबल में। अब यहाँ पे लॉग टेबल का काम पर गया, सो log 1.05 कहाँ रहा, log 1.0 ना, वो log 1.0 और 5 ये रहा ना, डेट मीन्स ये होगा कितना 0.0212, है ना। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.0212 इंटू कर देंगे 5 से। अब 5 से जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना होगा, ये हो जाएगा 1000 और पावर 5 60, मतलब 1060 ना। तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से 0.1060। ओके, सो ये हो गया आपका नंबर। लेकिन ये वैल्यू किसका था सर ये वैल्यू था लॉग का।
ये वैल्यू जो था वो किसका था, ये वैल्यू था किसका, ये वैल्यू तो था log x का। हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो x चाहिए था, हमें तो log x का वैल्यू नहीं चाहिए था ना, हमें क्या चाहिए था, हमें तो x चाहिए था। तो हमें अब फिर से निकालना पड़ेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब जब log जब इस साइड जाता है ना, तो जैसे आपने सीखा होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर b होता है तो x का वैल्यू क्या हो जाता है, b के ऊपर रूट लग जाता है ना। तो वैसे ही जब यहाँ पे log जब उल्टे साइड में जाएगा तो ये भी चेंज हो जाता है, ये भी एंटी लॉग बन जाता है। तो अभी क्या हो गया, एंटी लॉग। सो एंटी लॉग ऑफ 0.1060, मतलब कि यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट यूज होगा, लॉग भी एंटी लॉग भी। सो 0 ना एंटी लॉग ऑफ 0.1060, चलते हैं यहाँ पर 0.10 एंटी लॉग में ना। सो एंटी लॉग आते हैं जल्दी से। ओके, नंबर क्या था अपने पास में, नंबर था अपने पास में 1060 ना। सो हमें जाना है कहाँ पे, 10 के पास, 0. ये रहा 0.10 मिल गया ना। अब जाना है कहाँ पे, 6 के पास, तो अपना 6 यहाँ पर है ना। सो 0.1060 है ना, तो 6 हो गया अपना, और 0 का वैल्यू ये वाला तो कुछ नहीं है, तो अपना 0 रह जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, 1276 है ना। तो हम जाएंगे कहाँ पर, हम जाएंगे फिर से यहाँ पर लिखेंगे 1276, और आपने अभी अभी सीखा था कि एंटी लॉग में एक डिजिट के बाद में क्या होता है, पॉइंट होता है। तो हम लिखेंगे क्या चीज़, 1276, ठीक है, 1276, ठीक है। नंबर क्या था अपने पास में, नंबर था 1.05 टू द पावर 5 ना। चलो सॉल्व करते हैं। ओके, 1.05 ना, 05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू, आई गेस मैंने 5 बार कर दिया शायद ना, हाँ। सो 5 बार कहते कितना है आपका आंसर, 1.276, और आगे देखो नंबर और भी है 2815625 है ना। ये रियल कैलकुलेशन होगा, बट ये जो नंबर जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ, आ सकता है कब, एक और टेबल आता है लॉग का जिसमें 5 वैल्यू दिया रहता है, तो वो जब सॉल्व करो तो शायद उससे ज़्यादा वैल्यू आपको निकल पाएगा, ठीक है। तो आई गेस आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया होगा कि ऐसा वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो एक और सम देख लेते हैं, ये आपका नेगेटिव वाला है, हाँ, और आपके एग्जाम में पॉजिटिव से ज़्यादा आपसे ना नेगेटिव लिया जाएगा। चलो थोड़ा सा हम इसको इजी करते हैं, यही रखते हैं 1.05 का नेगेटिव नंबर रखते हैं, ठीक है। तो आपने वो क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है कि भाई x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा अपना 1.05 टू द पावर -5। ओके, लेते हैं log, सो log x इज इक्वल टू 1 log, ठीक है, पहले लिखेंगे log 1.05, ठीक है, टू दी पावर मान लो -5। आपको तो पता ही है कि log जब अभी हम लेंगे तो इसको हमें पहले करना पड़ता है ना, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। हालांकि ये सब चीज़ आपके रफ में होता है तो आपको दिखाना नहीं है, अब बस रफ में जैसे मैंने वैसे कर लो, बस इसका वैल्यू निकाल लो। ये तो वैसे ही पहले आने वाला था ना, तो क्या हो जाएगा, log 1.25 का वैल्यू हमें चाहिए ना। आते हैं यहाँ पर log 1.25, log 1.2, वो log 1.2 ये रहा, ठीक है। उसका क्या चाहिए था, 5 नंबर कौन सा होगा, 6 वाला, तो ये वाला नंबर होगा, नहीं इससे ऊपर वाला होगा ना। सो log 1.2 कहाँ चला गया, एक मिनट फिर से मैं पकड़ता हूँ यहाँ पर, हाँ, log 1.05 था, मैं गलती से 25 देख रहा था ना। सो 1.0 और देन 5, फिर वही नंबर आ गया 122 ना, मतलब 0212 ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 देन 0.0212 ना, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं क्या था नंबर अपना, हाँ 0.0212 ना। सो 0212, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, 5 से ना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा माइनस, ठीक है, 12 पंचे 60 और 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.106, ठीक है। मैं ऐसे आपको करके दिखाता हूँ एक बार, मेरे को ऐसा लग रहा है बट डाउट है, हाँ। कितना था अपने पास में, अपने पास में नंबर था 0.0212 इंटू 5, 0.106, ठीक है, करेक्ट ही था। ओके, सो आपका नंबर क्या रहा, 0.106, लेकिन ये किसका वैल्यू है सर ये वैल्यू है, तो ये तो वैल्यू जो है वो किसका, log x का है। हमें तो x का वैल्यू चाहिए था ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एंटी लॉग ऑफ -0.106। ओके, अब क्या करना है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, डेट मीन्स एंटी लॉग आपको सॉल्व करना है ना। सो आप एंटी लॉग कैसे सॉल्व करोगे,
तो देखो ये जो माइनस वाला पोर्शन होता है ना, जब भी ऐसा नेगेटिव जो नंबर आता है ना, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि लॉग में इसका कहीं प्रोविज़न तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, हम ऐसा करते हैं कुछ कि हम ऐसा रखते हैं कि -1, ठीक है, अब प्लस ये जो भी नंबर है इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। कहने का मतलब आपको ना 1 से इस जो भी नंबर को माइनस करना है, ठीक है। तो 1 से आप इसको माइनस करते हो तो आपके पास नंबर क्या आता है, हाँ, मतलब कि हमें कुछ ऐसा करना है, क्या करना है, 1 कहाँ गया, हाँ 1 माइनस, ठीक है, 0.106, ठीक है। ओके, कुछ और हो गया, एक मिनट, सी 1 माइनस 0.106, ओके, अब शायद सही आएगा। ओके, कितना आया, 894, अपना नंबर क्या है 894, ठीक है। तो मतलब ये जो भी नंबर अपने पास में आने वाला है उसको हमें क्या करना है, हमें उसे 1 से ना पहले माइनस कर देना है, 1 माइनस जो भी नंबर आपका है, ठीक है, 1 माइनस मान लो x जो भी आपका है, या फिर b या a कुछ भी। तो जब आप इसे 1 से माइनस करो आपका आंसर क्या है, आपके पास में आंसर आया है 0.894। इससे पहले आपको क्या लगाना होगा, एक आपको लगाना होगा माइनस, ठीक है, और ये जो नंबर, सॉरी माइनस नहीं लगाना है, आपको ऐसा कुछ लगाना है, 1 के ऊपर बार लगाना है, ठीक है, 1 बार ऐसा कुछ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ये जो आपका जो 1 बार हुआ है ना, हाँ, मतलब जो भी आपका जो नंबर है 1 बार में, उसका में आपका है पॉइंट में नंबर है, ये यहाँ पे 0 मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि 1, एक मिनट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको ऐसे करते हैं, कितना था आपके पास में, आपको कुछ ऐसे लिखना है, 1 के ऊपर बार देन पॉइंट में 894, ठीक है, 894। मतलब क्या करना है, इसको आपको 1 से माइनस करना है, 0.106 को जो नंबर आएगा यहाँ पे लिखा जाएगा, और इसको आपको 1 के ऊपर बार देकर रखना है, ठीक है। ओके, और इन सभी का हमें अब क्या निकालना, हमें निकालना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में यही प्रोसेस यूज़ किया जाता है। अब क्या करना है, अब जाना है आपको क्या निकालने के लिए, 894 का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, 894 का वैल्यू। चलते हैं 8.894 की तरफ। एंटी लॉग में, एंटी लॉग के टेबल में 89, ठीक है, और उसका 4 नंबर वैल्यू क्या होगा आपका, 89123, यही वाला होना चाहिए। ओके, 1 सेकेंड, एंटी लॉग ऑफ, ओके 0.89, तो 0. नहीं, मैं गलत टेबल ही देख रहा हूँ, ये रहा, वही तो एंटी लॉग देखना था, मैं लॉग देख रहा था, हाँ ठीक है। अभी अब देखते हैं 89, हाँ 89 का कौन सा नंबर, 4 नंबर, मतलब 5 नंबर होगा ना, क्योंकि पहला तो 0 होता है। 7834, ठीक है, 7834 आया, हमें पता है पहले नंबर क्या होता है, हमारा पॉइंट होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 0.7834, और इसको आप भूल जाना, इसको आप इग्नोर कर देना, ठीक है। यही प्रोसेस है, इसी को हम फॉलो करते हैं, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक बार फिर से मैं इसको रिकैप करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा कचरा टाइप तो हुआ ही है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप देख पाओ, है ना, एक ही में आ गया, देखो अब। सो 0. ये जो नंबर था इसको हमने के लिए x माना है, माइनस में था, इसको हमने सॉल्व किया, log 1/05 जो नंबर था आ गया, इसको हमने पहले लिख लेना है, और इसका जो log वैल्यू निकाल दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, नंबर आया ऐसा ना कि 1.12×5 था, तो ये कितना होगा 1.106 ना, ये क्या हो गया, 106, 0.106 था ये, ठीक है, 106, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब इस नेगेटिव को हटाने के लिए हमने क्या करना है, पहले इसको ना 1 से माइनस करना है, तो 1 माइनस 0.106 करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये वाला 894। उससे पहले आपको क्या लगाना है, ऐसे करके एक 1 बार लगा देना है, और लिख लेना कितना 894। आगे आपको वैल्यू इसी का निकालना है, इसको इग्नोर करना है, इसको आप सॉल्व करोगे, इसका जो वैल्यू आएगा एंटी लॉग में वही आपका क्या होगा, रियल आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक और नंबर देखते हैं इस तरह का, ताकि आपको ये चीज़ और अच्छा तरह से समझ आए, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, अभी आगे ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कहाँ चला गया, लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 6400 के फॉर्म में चला गया है। सो चलो नीचे देखते हैं आप, ये आपका इसमें नंबर है, ये नंबर क्या है देखो 1.04, ठीक है। सो 1.04 का हमें निकालना है पावर में कितना, -15, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे
कि भाई लेट मान लो कि x का वैल्यू क्या है 1.04 टू द पावर -15, ठीक है। अब क्या होगा, लेंगे लॉग बोथ साइड। जैसे हम लॉग लेंगे बोथ साइड में तो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना कुछ इस तरह का कि -15 इंटू लॉग, ठीक है, लॉग 1.04। अल्टीमेटली तो यही आता है तो हम डायरेक्ट वही लिख देते हैं, है ना। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमें निकालना है इसका वैल्यू लॉग 1.04 का। फिर जाते हैं लॉग टेबल में। आपको मैं बार बार लॉग टेबल इसलिए देख के बता रहा हूँ ताकि ये तो कैलकुलेटर में भी आजकल हो जाता है, ठीक है। आपके पास में अगर स्मार्टफोन है तो वहाँ पे भी आपके पास में कैलकुलेटर में है ही है, बट एग्जाम में स्मार्टफोन तो आपको अलाउ नहीं करेगा ना, इसलिए मैं आपको लॉग टेबल पढ़ना सिखा रहा हूँ। 1.04 चले जाओ 1.0, उसके बाद 4 नंबर वैल्यू कौन सा आएगा, ये वाला 0170, और पहले नंबर का क्या है अपना पॉइंट है ना। सो 0170 चले जाते हैं यहाँ पर 010170, और पहले नंबर से पहले क्या अपना पॉइंट है ना, उससे पहले बाद में नहीं, तो 0.0170। ओके, अब क्या करना है, अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है, और ये जो -15 था, बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, बाद में जगह नहीं बचता है, सो -15 ना। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मल्टीप्लाई करके मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके मिलता है -0.2 और 17 55 से 5 भाई गड़बड़ हो गया, 170 और 100 और 135 90 95 95 5 14 2 16 6 2 265 में रहा, 255 होगा, सॉरी, हाँ 255, ठीक है, हाँ 255 भी होना चाहिए था, ठीक है। ओके, हो गया कितना 255, क्योंकि मेरे को मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा गड़बड़ मैंने कर दिया था ना। ओके, सो 0.255 हमारा आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू क्या नेगेटिव में, अभी हमने सीखा था कि इसको तो ऐसा रख नहीं सकते हैं, तो लिखेंगे बार 1, मतलब 1 के ऊपर बार लगाएंगे, इसको 1 से माइनस करेंगे। आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर होगा 255 है, तो हो जाएगा आपका 745 745, ठीक है। 1 माइनस ये वाला नंबर, 1 माइनस यहाँ से लेकर ये वाला, ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ये सब क्या है, ये सब एंटी लॉग में चल रहा है, एंटी लॉग है, सो एंटी लॉग ऑफ दिस सबको आपको लिखना होगा। आप अगर दिखा रहे हो तो, नहीं लिखा रहे हो तो आपको तो रफ में वैसे भी करना है सम के टाइम में, ठीक है। तो ये किसका है, एंटी लॉग ऑफ ये वाला नंबर है। अब इसको आपको सॉल्व करना है 1.745 का क्या होगा। सो चलते हैं एंटी लॉग में, सॉरी इसका तो मतलब ही नहीं, 745 देखते हैं। सो 0.745 है ना, सो 0.74 निकाल लेते हैं एंटी लॉग का फटक से, ये रहा 0.74, और इसके में क्या चाहिए 5, तो 3 और 3 5, ये वाला 5 5 5 9 ना, तो जाएंगे यहाँ पर लिख देंगे कितना 5 5 5 9 और सबसे पहले पॉइंट। सो ये होगा आपका आंसर। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व एनी नंबर, ठीक है। लॉग एन्यूटी जो भी हो, आपने सब कुछ मोटा मोटी सीख लिया, ठीक है। एक नंबर और मेरे पास में, अच्छा 2 नंबर और बचा हुआ है, चलो ये 2 नंबर आपके लिए है, मैं 1 नंबर कराऊंगा, 1 नंबर आपके लिए छोड़ देता हूँ। 1.16 कर देते हैं क्योंकि बहुत लंबा समय लग गया ना। सो अगर हमें करना है 1.16, तो सिंपली अब थोड़ा फास्ट भागेंगे, 1.16 लिखते हैं, log ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.16 टू दी पावर 15 ही होगा, है ना। रहने दो अभी ऐसे ही, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं जाता है, इसको उधर ले लेते हैं, असल में तो ये ऐसे होने वाला है ना, लॉग ऑफ 1.16। हाँ, मैं तो फास्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई अगर ज़्यादा मैथ जानता है या लॉग जानता है तो मुझे ना बोले कि सर आपने यहाँ पे गलत किया है, ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट अभी सिखाने के लिए कर रहा हूँ ना, बस सही आंसर आना चाहिए। तो लॉग ऑफ 1.16 का वैल्यू निकाल लेते हैं फिर से, देखो यही तो दिक्कत है ना, बार बार पीछे आगे करना पड़ता है। लॉग ऑफ 1.16, लॉग ऑफ 1. ये रहा लॉग, वो पहले निकालेंगे लॉग ऑफ 1.1, और उसके बाद जाएंगे 6 नंबर, मतलब असल में होगा 7 नंबर, ये वाला। सो 0645, ठीक है, 0645। अब देखिए ऐसा नंबर जो है बार बार आ रहा है ना, आपको दिख रहा होगा ना, यही नंबर बार बार आता है ना, हमें पता है इसमें क्या होता है, एक नंबर के बाद आता है, तो हम क्या लिखेंगे 0.645 ना, और इंटू कर देंगे कितना -15 से, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, इस समय में आएगा 5 90 और 45 75 5 5 7 7 6 9 6 6 7 9, ठीक है। तो ये होगा कितना 9675, हाँ, और सिंस से पॉइंट में था तो यहाँ पे तो पॉइंट रहेगा ही, है ना, और ऊपर से नेगेटिव में भी रहेगा, और हमें पता है कि नेगेटिव में हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे बार 1, ठीक है, पॉइंट, और इसको माइनस करेंगे कितना से 1 से, 1 से माइनस कीजिएगा, आंसर आएगा आपका 50 2
3 यही होगा, ठीक है, और एक जीरो रह जाएगा, सॉरी। सो 032 अब आपको क्या करना है, आपको ना इसका सिर्फ एंटी लॉग निकालना है। ये सब क्या है, ये है एंटी लॉग है, ठीक है। सो एंटी लॉग ऑफ ये वाला नंबर 0300325 ना। चलते हैं एंटी लॉग टेबल में फटाक से, लास्ट ही करेंगे अभी। अब हम एंटी लॉग में 032 देना है। ये रहा अपना 032 तो 032 किधर गया, 03 ये रहा, और 2 नंबर तो ये वाला मुझे लग रहा है। सो 1076 ना, लिख देंगे कितना, 1076, ठीक है। और उसके बाद में बैठा देंगे पॉइंट। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ना इसका एक यूज़ होता है, तो वहाँ पर आपको सम में ऐसा आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या किया गया, जो वैल्यू है ना लास्ट वाले नंबर में प्लस कर दिया गया, ठीक है। कभी कभी, हमेशा नहीं। वो कब होता है, जनरली जब नंबर इस तरह से होता है, मतलब 0.9 के आसपास होता है, तब उसका एक अलग वैल्यू होता है। तो उस समय उसको हम क्या करेंगे, 0.00001, ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिला देंगे, बात खत्म। क्योंकि आपको तो ऐसे भी SIC में क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं, हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जानना होता है ना। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। अब आपको जो है ये सब क्वेश्चन दिया गया है करने के लिए होमवर्क के तौर पे। सेम फाइल आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है, विथ आंसर दिया गया है। तो आप जो इसको सॉल्व करने का ट्राई करना, ओके। ज़्यादा नहीं, 5-5 करके मैंने दिया, 15 क्वेश्चन आपके लिए। ओके, सो चलो, गुड नाइट, बाय बाय। और इस सारे प्रैक्टिस सम्स को प्रैक्टिस करना, तभी आपका SICI सही होगा, और नहीं तो फिर आपके लिए गड़बड़ है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चलो, गुड नाइट।